अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू स्मार्ट वर्ल्ड पीके। मेरा नाम है शाहिद गफूर। आज है हमारी एडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 2, जिसका टाइटल है हाउ टू चूज़ अ न्यू डॉक्यूमेंट। जी हाँ, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि हम एडोबी फोटोशॉप में किस तरह से एक न्यू डॉक्यूमेंट चूज़ कर सकते हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब आप अपने सॉफ्टवेयर को फर्स्ट टाइम जब ओपन करते हैं तो आपके पास जो पहली विंडो है सॉफ्टवेयर की, ये कुछ इस तरह से ज़ाहिर होती है। यहाँ से अगर आप क्रिएट न्यू पर क्लिक करें तब आपके पास एक डॉक्यूमेंट की जो सेटिंग्स है उसके हवाले से एक विंडो ओपन हो जाती है। आप यहाँ से जिस किस्म का कोई प्रीसेट इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने काम के लिहाज से, यहाँ से वो चूज़ कर सकते हैं। इस न्यू डॉक्यूमेंट विंडो में आप देख सकते हैं कि सबसे पहला जो टैब है हमारे पास वो रिसेंट का टैब है। उसके बाद सेव्ड, फिर फ़ोटो का टैब है, प्रिंट, इलस्ट्रेशन, वेब, मोबाइल एंड फिल्म एंड वीडियो। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये बहुत से टैब्स हैं और हर टैब के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के बाय डिफ़ॉल्ट मुख्तलिफ़ साइज़ के बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर कुछ प्रीसेट दिए गए हैं, जिनको आप अपने काम के लिहाज से जिस तरह का कोई प्रीसेट लेना चाहें अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला जो आपके पास टैब है वो रिसेंट का टैब है। रिसेंट के टैब में आपके पास वो वाले प्रीसेट्स शो हो रहे होंगे जिन पर आपने रिसेंटली काम किया होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने रिसेंट में ये वाले जो साइजेज़ हैं इन पर कुछ काम किया था, तो ये आपके पास जो प्रीसेट्स हैं ये यहाँ पर शो हो रहे हैं। रिसेंट के बाद जो अगला टैब है वो हमारे पास सेव्ड का है। सेव्ड वाले मेन्यू में आपके पास वो वाले प्रीसेट शो हो रहे होते हैं जिनको आप यहाँ पर सेव करते हैं। इनको भी हम देखेंगे कि हम किस तरह से अपने इन प्रीसेट्स को सेव कर सकते हैं। सेव्ड के आगे जो हमारे पास मेन्यू है वो फ़ोटो का मेन्यू है और फ़ोटो के मेन्यू में हमारे पास यहाँ पर बहुत से प्रीसेट्स मौजूद हैं। आप इनको अपनी ज़रूरत के मुताबिक जिस तरह का आप प्रीसेट यूज़ करना चाहें उस तरह का आप यहाँ से प्रीसेट सिलेक्ट करके आप अपना काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर व्यू ऑल प्रीसेट्स पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ोटोशॉप का जो साइज़ है प्रीसेट का वो आपके पास फ़ोटो में दिया गया है। यहाँ से आप इसको भी चूज़ करके अपना काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई लैंडस्केप फ़ोटो बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे कुछ और भी बहुत से प्रीसेट्स मौजूद हैं। आप इनको अपनी ज़रूरत के मुताबिक जिस तरह का प्रीसेट इस्तेमाल करना चाहें आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पोर्ट्रेट फ़ोटो अगर आप कोई डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई पोर्ट्रेट फ़ोटो है उसको आप एडिटिंग रिटचिंग उसकी कर रहे हैं, उसका भी यहाँ पर एक प्रीसेट दिया गया है। आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से सिलेक्ट करके काम कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखें और भी बहुत से प्रीसेट्स मौजूद हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद फ़ोटो के आगे हमारे पास प्रिंट का मेन्यू है। प्रिंट के मेन्यू में आपके पास जो स्टैंडर्ड साइज़ के जो पेपर साइज़ हैं आपके पास वो वाले प्रीसेट दिए गए हैं। जो पहला आपके पास जो प्रीसेट है वो लेटर का प्रीसेट है, यानी कि लेटर साइज़ का जो पेपर है हमारे पास उसका एक प्रीसेट दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर एक लीगल साइज़ का एक प्रीसेट मौजूद है हमारे पास, टैबलॉइड का है, A4 का एक प्रीसेट मौजूद है हमारे पास। जिस तरह से एडोब इलस्ट्रेटर में ये वाले प्रीसेट्स मौजूद हैं, बिल्कुल इसी तरह से फ़ोटोशॉप में भी ये वाले प्रीसेट्स मौजूद हैं। जिस तरह से आप एडोब इलस्ट्रेटर में अपनी मर्ज़ी का कोई प्रीसेट चूज़ कर सकते हैं अपने काम के लिहाज से, बिल्कुल इसी तरह से आप यहाँ एडोब फोटोशॉप में भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस तरह का कोई प्रीसेट चूज़ करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि A4, A6, A5 का एक प्रीसेट मौजूद है, A3 का है, B5, B4, B3, C4, C5, C6 एंड DL। ये वाले जो प्रीसेट्स हैं आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं और ये सब के सब जो प्रीसेट्स हैं प्रिंट वाले प्रीसेट्स हैं, आप इनको ईज़िली यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आर्ट एंड इलस्ट्रेशन में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास और भी बहुत से प्रीसेट्स मौजूद हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1000 बाय 1000 पिक्सल्स का एक यहाँ पर प्रीसेट मौजूद है, 2000 पिक्सल ग्रिड का एक प्रीसेट मौजूद है। पोस्टर का जो बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज़ है उसका जो आपके पास एक प्रीसेट है यहाँ पर मौजूद है। आप इसको अगर कोई पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हों तो आप इस प्रीसेट को यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर पोस्ट कार्ड का एक बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जो प्रीसेट है वो दिया गया है, आप इसको यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी यहाँ पे फुल एचडी का एक प्रीसेट मौजूद है। यहाँ पर एक नॉर्मल एचडी का जो प्रीसेट है वो भी यहाँ पर दिया गया है, आप इनको यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। वेब के मेन्यू में आपके पास वेब के लिहाज से बहुत से प्रीसेट मौजूद हैं, आप इनको यहाँ से देख सकते हैं। मोस्ट कॉमन है जो आपके पास उसका एक प्रीसेट मौजूद है। यहाँ पे एक वेब लार्ज के नाम से एक यहाँ पे प्रीसेट मौजूद है, एक वेब मीडियम के नाम से है, एक वेब मिनिमम, वेब स्मॉल, मैकबुक प्रो 13 रेटिना के नाम से एक यहाँ पर
प्रीसेट मौजूद है। आप यहाँ से मैकबुक के लिए अगर काम कर रहे हो तो आप यहाँ से उसका बाय डिफ़ॉल्ट एक प्रीसेट दिया गया है, आप यहाँ से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैकबुक प्रो 15 के लिए यहाँ पर एक प्रीसेट दिया गया है, iMac 27 के लिए यहाँ पे दिया गया है। डेस्कटॉप HD डिज़ाइन का एक प्रीसेट दिया गया है। अगर आप कोई डेस्कटॉप के लिए कोई काम करना चाह रहे हो तो यहाँ पर एक प्रीसेट दिया गया है, आप इसको यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक मोबाइल का एक मेन्यू मौजूद है। मोबाइल के मेन्यू में आपके पास मुख्तलिफ मोबाइल साइज़ के जो प्रीसेट्स हैं दिए गए हैं। यहाँ पर आपके पास iPhone X का एक प्रीसेट मौजूद है। आप यहाँ से iPhone X के लिए अगर कोई एप्लीकेशन या कोई और चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रीसेट दिया गया है आप इसको यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद iPhone 8, 7, 6 प्लस का एक प्रीसेट मौजूद है। iPhone 8, 7, 6 का है। iPad Pro का एक प्रीसेट यहाँ पे दिया गया है और भी यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत से प्रीसेट्स यहाँ पर मौजूद हैं। Apple Watch का एक प्रीसेट भी यहाँ पर मौजूद है। iPad mini का भी एक प्रीसेट मौजूद है। iPhone 5 का भी एक प्रीसेट मौजूद है। इसी तरह से मोबाइल डिज़ाइन का भी यहाँ पे प्रीसेट मौजूद है। इसके अलावा iOS 7 iPad आइकन के भी यहाँ पर प्रीसेट्स मौजूद हैं। अगर आप आइकनोग्राफी करना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे साइज़ दिए गए हैं, प्रीसेट्स दिए गए हैं, आप इनको यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह का आपको आइकन बनाना हो वहाँ यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के आइकन्स के जो प्रीसेट्स दिए गए हैं आप यहाँ से इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिल्म एंड वीडियो के लिहाज से भी एक मेन्यू मौजूद है। अगर आप कोई फिल्म एंड वीडियो के लिए कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप यहाँ से कोई भी प्रीसेट चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास HD TV का एक प्रीसेट मौजूद है और भी इसके अलावा यहाँ पे बहुत से प्रीसेट्स मौजूद हैं। 4K का भी एक प्रीसेट मौजूद है। अल्ट्रा HD TV का भी एक प्रीसेट मौजूद है। इसके अलावा 8K का भी एक प्रीसेट मौजूद है। आप यहाँ से जिस तरह का कोई प्रीसेट अपने काम में इस्तेमाल करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से बेसिकली आपने करना ये है कि कोई भी एक प्रीसेट चूज़ करना है, आप अपनी मर्जी के मुताबिक जिस तरह का कोई प्रीसेट चूज़ करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। जिस तरह का आपको काम करना हो आप उसके हिसाब से कोई भी यहाँ से प्रीसेट ले सकते हैं। मैं यहाँ से फ़िलहाल आपको समझाने के लिए यहाँ से प्रिंट के मेन्यू से यहाँ पर एक जो बाय डिफ़ॉल्ट एक साइज़ है हमारे पास लेटर साइज़, ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और आप देख सकते हैं जो यहाँ से प्रीसेट सिलेक्टेड होगा उसके गिर्द इस तरह से एक बॉर्डर लग जाएगा ब्लू कलर का। यहाँ पर राइट साइड पर आप देख सकते हैं ये जो प्रीसेट डिटेल्स हैं ये यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर प्रीसेट डिटेल्स में सबसे पहले आपके प्रीसेट का नाम होगा, जो आप डॉक्यूमेंट चूज़ कर रहे हैं ये उस डॉक्यूमेंट का नाम होगा। जैसा कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट और जो दूसरे सॉफ्टवेयर हैं उनको जब इस्तेमाल कर रहे होते हैं आप एक जो डॉक्यूमेंट चूज़ करते हैं आप उसका कोई नाम रखते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह से आप यहाँ इसका नाम यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं और यही नाम आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं। जब आप अपनी फ़ाइल को सेव करेंगे तब भी आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी नाम दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जब कभी आप कोई भी फ़ाइल यहाँ से चूज़ करें या कोई प्रीसेट चूज़ करें तो आप उसको पहले ही यहाँ से आप उसका नाम रख लें ताकि PC में सर्च करनी हो तो आप इजीली उसको सर्च कर सकें। तो यहाँ पर ये प्रीसेट का नाम दिया गया है, आप यहाँ से कोई भी अपनी मर्ज़ी का कोई नाम दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ माय सेकंड प्रोजेक्ट। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन मौजूद है, ये वाला जो बटन मौजूद है ये सेव का बटन है। आप यहाँ से कस्टम साइज़ का जो प्रीसेट है आप उसको सेव कर सकते हैं। यहाँ सेव्ड के मेन्यू में इसको हम अभी देखते हैं किस तरह से कर सकते हैं। ये आपका जो सिलेक्टेड जो प्रीसेट है उसकी यहाँ पर विथ एंड हाइट दी गई है। ये देखें यहाँ पर जो आपका जो प्रीसेट है इसकी जो विथ है वो यहाँ पर 8.5 है और यहाँ पर यूनिट है। यूनिट आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इंचज़ में रखना चाहें तो इंचज़ में रख सकते हैं, पिक्सल्स में रखना चाहें तो पिक्सल्स में रख सकते हैं, सेंटीमीटर्स में, मिलीमीटर्स, पॉइंटर, पिकास, जिस तरह का आप यूनिट रखना चाहें आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फ़ोटोशॉप में ज़्यादातर जो यूनिट इस्तेमाल किया जाता है वो पिक्सल्स का यूनिट इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप फिल्म एंड वीडियो के लिए काम कर रहे हैं या मोबाइल स्क्रीन के लिए काम कर रहे हैं, यूनिट इस्तेमाल किया जाता है वो इस्तेमाल किया जाता है पिक्सल्स का। तो हम अभी इसको भी देखते हैं। अभी तो मैं आपको यहाँ पर सिर्फ समझा रहा हूँ कि हम यहाँ पर किस तरह से कोई डॉक्यूमेंट चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास आपका जो डॉक्यूमेंट है उसकी हाइट दी गई है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उसकी हाइट कितनी है। बिल्कुल इसी तरह से एडोब इलस्ट्रेटर में जिस तरह से हमने सीखा था कि आप अपना जो डॉक्यूमेंट है उसकी जो ओरिएंटेशन है वो आप किस तरह की रखना चाहें वो भी आप यहाँ से रख सकते हैं। अगर आप ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट रखना चाहते हैं तो आप इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप लैंडस्केप रखना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो ये देखें जिस वाले ऑप्शन को आप सिलेक्ट करते हैं वो उसके गिर्द एक ब्लू कलर की एक बार लग जाती है। पोर्ट्रेट करेंगे तो ये वैल्यूज़ यहाँ से स्वैप हो जाएंगी। अगर आप यहाँ से लैंडस्केप करेंगे तब भी ये जो वैल्यूज़ हैं स्वैप हो जाएंगी। बहरहाल अभी के लिए हम यहाँ से पोर्ट्रेट कर लेते हैं। उसके बाद आ जाता है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप
एडोबी इलस्ट्रेटर में काम कर रहे हों तो ये चीज़ ज़्यादा मैटर नहीं करती। आप अपनी मर्ज़ी की जिस तरह की भी कोई रेजोल्यूशन रखना चाहें, 36 पॉइंट की रखना चाहें, 72 पॉइंट्स की रखना चाहें, 300 की रखना चाहें, कोई मसला नहीं है, आप वहाँ पर रख सकते हैं इजीली। एडोब फोटोशॉप चूँकि एक रास्टर इमेज बेस्ड सॉफ्टवेयर है, आपको इसमें रेजोल्यूशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। अगर आपने किसी चीज़ का प्रिंट लेना हो, यहाँ से आपको रेजोल्यूशन वो ज़्यादा रखनी पड़ेगी, प्रिंट के दौरान उसकी जो एक्चुअल हालत है वो बरकरार रहे, वो ख़राब ना हो। तो रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है यहाँ पे एडोबी फोटोशॉप में। अगर आप कोई भी डिज़ाइन बना रहे हैं या किसी भी फ़ोटो को एडिट कर रहे हैं, मुख्तलिफ मीडियम्स के लिए मुख्तलिफ किस्म की जो रेजोल्यूशन है वो रख सकते हैं। स्क्रीन के लिए कोई काम कर रहे हैं तब आपकी जो रेजोल्यूशन है उसकी जो फिक्स्ड वैल्यू है वो है 72 पॉइंट। लेकिन अगर आप किसी दूसरे मीडियम्स के लिए काम कर रहे हैं, जैसा कि अगर आपने किसी चीज़ का प्रिंट लेना है, 200 से 300 वैल्यू की जो रेजोल्यूशन है वो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो स्क्रीन के लिए अगर आप काम करना चाहते हैं उसकी फिक्स वैल्यू 72 है, आप यहाँ पर सिर्फ 72 ही रखेंगे। आप यहाँ से कोई भी यूनिट रख सकते हैं अपनी रेजोल्यूशन के हवाले से, जिस तरह का यूनिट रखना चाहें दो में से। इसके बाद यहाँ पर कलर मोड है। कलर मोड हमारे पास फोटोशॉप में कई किस्म के कलर मोड दिए गए हैं, जिस तरह से बिट मैप है, ग्रे स्केल है, RGB कलर मोड है, CMY के कलर मोड है और लैब कलर है। CMY के और RGB को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। CMY के सियान, मजेंटा, येलो और ब्लैक। किसी भी डिज़ाइन का अगर आपने कोई प्रिंट लेना हो, मतलब ये कि अगर आप प्रिंट मीडियम के लिए काम कर रहे हो तब आपने जो कलर मोड है वो रखना है CMY के। लेकिन अगर आप किसी स्क्रीन के लिए काम कर रहे हो तब आपने जो कलर मोड रखना है वो RGB रखना है। इसके अलावा अगर आप किसी भी वेब के लिए काम कर रहे हो तब भी जो आपने जो कलर मोड है वो RGB रखना है। यहाँ पर बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड का जो आप कलर है किस तरह का रखना चाहते हैं, यहाँ पर कुछ बाय डिफ़ॉल्ट कुछ यहाँ पर कलर्स दिए गए हैं कि आपका जो बैकग्राउंड है उसका कलर किस तरह से रखना चाहें। वाइट रखना चाहते हैं तो वाइट रख सकते हैं, ब्लैक रखना चाहें तो ब्लैक रख सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कलर चेंज हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप ट्रांसपेरेंट कोई कलर रखना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई कस्टम कलर रखना चाहें तो अपनी मर्जी का यहाँ से कोई भी बैकग्राउंड में कलर रख सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ से बैकग्राउंड का जो कलर है वो व्हाइट ही रखिएगा, क्योंकि हम मोस्टली जो काम कर रहे होते हैं ज़्यादातर बैकग्राउंड हमारे पास जो होता है वो व्हाइट कलर का ही होता है। उसके बाद यहाँ पर कुछ एडवांस ऑप्शन हैं, इनको हम इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए ये कुछ प्रीसेट डिटेल्स हैं जिनको भी हमने देखा। यहाँ से जैसे ही हम इसको ओके करेंगे हम आ जाएंगे अपने एडोब फोटोशॉप के मेन इंटरफेस पे। आई होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी कि आप किस तरह से जो प्रीसेट है वो चूज कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि हम एडोब फोटोशॉप में किस तरह से अपनी मर्जी का जो प्रीसेट है वो बना के या कस्टमली जो प्रीसेट हम बनाएं उसको हम किस तरह से सेव कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर हमें किसी स्क्रीन के लिए काम करना हो तो उसके लिए यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रीसेट्स दिए गए हैं उनको हम किस तरह से इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, यहाँ से करता हूँ क्रिएट न्यू। यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास बहुत से प्रीसेट्स मौजूद हैं। यहाँ से मैं कोई भी एक प्रीसेट चूज़ कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ से मैं वेब लार्ज वाला जो प्रीसेट है ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। कि डिटेल्स में इसकी जो विथ है वो आपके पास है 1920 पिक्सल्स और जो हाइट है इसकी वो है 1080 पिक्सल्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने जो यूनिट है वो खुद से ही सिलेक्ट कर लिया है, क्योंकि अगर आप स्क्रीन मीडियम के लिए काम कर रहे हो तब आपको जो यूनिट सेलेक्ट करना पड़ता है वो होता है पिक्सल्स। इसके अलावा अगर आप प्रिंट मीडियम के लिए काम करना चाह रहे हो तो आप अपनी मर्जी का सेंटीमीटर्स में, इंचेस में, जिस तरह का यूनिट रखना चाहें आप रख सकते हैं। तो यहाँ से जो ओरिएंटेशन है वो भी आप देख सकते हैं चेंज हो चुकी है। और इसके अलावा जो रेजोल्यूशन है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अगर आप स्क्रीन मीडियम के लिए काम कर रहे हैं तो रेजोल्यूशन की जो फिक्स्ड वैल्यू है स्क्रीन मीडियम के लिए वो 72 है। कलर मोड है वो आपके पास RGB है। ये यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो प्रीसेट वो दिया गया है। यहाँ पर ये जो वैल्यूज हैं बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सिलेक्ट हो जाती हैं। जैसे आप क्रिएट न्यू करते हैं आपके पास एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप मोबाइल के मेन्यू में देखें यहाँ पर आपके पास बहुत से प्रीसेट मौजूद हैं। आप यहाँ से अगर कोई भी प्रीसेट चूज़ करते हैं तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो उसकी विथ है और हाइट है वो भी चेंज हो चुकी है। आपके पास जो रेजोल्यूशन है वो भी आपके पास 72 है, क्योंकि ये हमारे पास स्क्रीन मीडियम है। स्क्रीन मीडियम के लिए जो रेजोल्यूशन की जो वैल्यू है वो हमारे पास 72 ही होती है। तो इसके अलावा अगर आप कोई फिल्म एंड वीडियो के लिए कोई काम कर रहे हैं तो आप यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर कुछ प्रीसेट दिए गए हैं, आप यहाँ से इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे HD TV का मैं प्रीसेट सिलेक्ट कर लेता हूँ और जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो प्रीसेट डिटेल्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी जो विथ है, इसकी जो हाइट है, इसकी ओरिएंटेशन है और जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो आपके पास यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर जो कलर मोड है वो भी आपके पास दिया गया है। लेकिन अगर आप काम कर रहे हो प्रिंट मीडियम के लिए तब आप यहाँ से किसी भी प्रीसेट को चूज़ करें तो यहाँ पर उसकी विथ को भी देख सकते हैं। आप यहाँ से यूनिट्स को देख सकते हैं। यूनिट्स के साथ साथ ओरिएंटेशन भी आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं और जो रेजोल्यूशन की वैल्यू है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर चेंज हो चुकी है, क्योंकि अब हम काम कर रहे हैं प्रिंट मीडियम के लिए और प्रिंट मीडियम के लिए हमें रेजोल्यूशन को थोड़ा सा हाई रखना पड़ता है, क्योंकि हमें
उसका जो रिज़ल्ट है थोड़ा सा बेटर चाहिए होता है। तो यहाँ से जो कलर मोड है वो आप यहाँ से CMY की रख सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ से प्रीसेट्स को चूज़ करने का जो तरीका है वो समझ आ गया होगा कि आप किस तरह से जो न्यू प्रीसेट है वो चूज़ कर सकते हैं और किस तरह से जो आपके पास प्रीसेट डिटेल्स हैं आप उनको किस तरह से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं। अगर आप ओरिएंटेशन को चेंज करना चाहें वो चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा रेजोल्यूशन चेंज करना चाहें तो आप वो रख सकते हैं। अगर आपको कलर मोड चेंज करना हो तो कलर मोड भी चेंज कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हम किस तरह से कोई भी प्रीसेट है, कस्टम जो प्रीसेट हैं, मर्ज़ी से कोई भी हम प्रीसेट बनाएं हम उसको किस तरह से सेव कर सकते हैं। ये देखें यहाँ से मैं एक प्रीसेट बना लेता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं वेब के मेन्यू से ही कोई प्रीसेट बना लेता हूँ 1280 720। ये हमारे पास HD का एक प्रीसेट मौजूद है, मैं इसको सेव करना चाह रहा हूँ। और यहाँ से जो स्क्रीन रेजोल्यूशन मुझे प्रिंट मीडियम के लिए 72 ही चाहिए और कलर मोड RGB। और अब मैं चाह रहा हूँ कि ये मैं जो प्रीसेट है ना मैं इसको सेव कर लूँ और यहाँ पर इसका मैं नाम रख देता हूँ HD प्रीसेट। और अब मैं इसको जब सेव करूँगा तो ये मेरे पास ये जो फाइल है यहाँ सेव्ड के मेन्यू में सेव हो जाएगी। अब इसका मुझे फ़ायदा ये होगा कि अगर मुझे इस साइज़ का कोई भी प्रीसेट लेना हो बाद में काम करने के लिए तो मुझे यहाँ से ये वाली जो सेटिंग्स हैं, ये वाली सेटिंग्स जो मुझे यहाँ करनी नहीं पड़ेंगी। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर साइज़ जो मैंने पहले सेव किया होगा मैं डायरेक्ट उसको सिलेक्ट करके अपना काम कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ये सेव का बटन है जिसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इसका नाम आ जाएगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट को नाम क्या देना चाहते हैं। मैं इसको नाम देना चाहता हूँ HD प्रीसेट का। और यहाँ से जैसे मैं सेव प्रीसेट करूँगा तो ये मेरे पास जो फाइल है यहाँ पर सेव्ड वाले मेन्यू में सेव हो जाएगी। आप इसको चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर चाहें और यहाँ पर कोई प्रीसेट ऐड करना चाहें तो आप वो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी कि आप किस तरह से एक न्यू डॉक्यूमेंट चूज़ कर सकते हैं और किस तरह से आप मुख्तलिफ मीडियम्स के लिए जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है और जो प्रीसेट्स हैं आप उनको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने सीखा कि हम किस तरह से एक न्यू डॉक्यूमेंट चूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो की भी समझ आई होगी और आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाजमन लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि जो लेटेस्ट वीडियोज़ हों उनकी नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।